वर्टिकल पड़ जाती है, ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ जाती है, सीधी होती है। तो जितना हम इक्वेटर से ऊपर नीचे जाएंगे उतनी जो है सन की रेज स्लांटिंग होती हैं। तो यहाँ पर इसलिए वर्टिकल रेज होती है ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल रीजन में, या हम ट्रॉपिकल रीजन में कहेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें इसलिए यहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। वेट मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। अच्छा, अगर हम इससे आगे निकलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, तो इस एरिया को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसमें नेचुरल वेजिटेशन भी होगी, ट्रीज़ जो होंगे वो उतने घने नहीं होंगे जितने इक्वेटोरियल रीजन में होंगे या ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। उनके जो लीव्स है वो थोड़ा उनकी जो वो ब्रॉड नहीं होंगे उतने जितने यहाँ पर हैं इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब अगर हम इससे आगे जाएंगे नॉर्थ में या साउथ में, तो सन की रेज बिल्कुल वहाँ पर बहुत कम पड़ जाती है, बहुत कम इंटेंसिटी होती है, इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हीट एंड लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो मौसम है, क्लाइमेट है, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट वो फ्रिजिड होता है, वो माइनस होता है, ठीक है। इसमें हमारा ग्रीनलैंड आता है, इसमें हमारा आर्टिक रीजन होता है, एंटार्क्टिक रीजन आता है, ठीक है, आइसलैंड वगैरह यही एरियाज इसमें आते हैं। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड्स, दैट दिस द इफेक्ट ऑफ पैरेलल जिसे हम कहते हैं, या लैटिट्यूड हम कहेंगे टेम्परेचर पर। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपको नॉर्थ साइड में दिख रही है, ये जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है, ठीक है। तो साउथ वाला हिस्सा जो होता है गुजरात से नीचे नीचे, वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, उसमें ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और उससे ऊपर जो होता है राजस्थान है, पंजाब है, उसमें हरियाणा है, हिमाचल है, ठीक है, उसमें JNK है, इसमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम आगे जाएंगे दूसरी फैक्टर की बात करेंगे, तो दूसरा फैक्टर जो है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ओके। तो अगर हम हाइट की बात करेंगे तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अर्थ के सरफेस के नज़दीक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना गैसेस की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, सॉरी, केमिकल्स होते हैं जो हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उन केमिकल्स की कंसंट्रेशन अर्थ के सरफेस के नज़दीक बहुत ज़्यादा होती है। जो ही सन की हीट एंड लाइट वहाँ से आती है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये केमिकल्स जो है, ये उस हीट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। या जो टेरेस्ट्रियल एनर्जी होती है अर्थ से निकलती है वापस, तो उसमें भी यही जो केमिकल्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अर्थ के सरफेस के नज़दीक ज़्यादा होती है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना चूंकि केमिकल्स कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स, या हम सीधे कहेंगे वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कम होती है, या केमिकल की कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे मैं कहूँगा वाटर वेपर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो हीट की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होती है। इसलिए हम जितना ऊपर जाएंगे उतना उतनी जो हीट की इंटेंसिटी है वो हम कम फील करेंगे, उतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो कितनी कम होती है? तो इसको कहा गया है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ओके। डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो कितनी कम होती है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लिख के रखोगे। अगर हम ऊपर 1 किलोमीटर जाएंगे या 1000 मीटर जाएंगे ऊपर, 1000 मीटर भी 1 किलोमीटर के बराबर होता, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टेम्परेचर में कमी आती है। तो इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो अब नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहते हैं? तो द हायर वी गो द कूलर इट इज़। कितना? 1 किलोमीटर में 6 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसीलिए हम के प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा गर्मी होती है, पहाड़ों में बहुत ठंड होती है, ठीक है। क्योंकि हाइट की वजह से जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। इसीलिए आप श्रीनगर में जब आप विंटर में जो श्रीनगर जाते हो तो वहाँ पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पर होगा।
तो उसी टाइम अगर आप गुलमर्ग जाओगे तो वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ हाइट, क्योंकि गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है, वो हाइट पर है। तो नॉर्मल रेप्स रेट की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जो है उसमें कमी आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब हमें पढ़ना है जो तीसरी चीज़ है, जिसे हम प्रेशर एंड विंड कहते हैं। प्रेशर भी कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में पर क्यूबिक सेंटीमीटर में गैसेस की कितनी कंसंट्रेशन होगी, या मॉलिक्यूल्स की कितनी कंसंट्रेशंस होगी। ठीक है, डिफरेंट गैसेस होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट। ओके, तो हम प्रेशर कहते हैं, विंड कहते हैं मूविंग एयर को हम। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी चीज़ है वो उस नेचुरली जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, तो समंदर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लैंड के ऊपर जो है कम होते हैं, क्योंकि समंदर में जो जब सन की जो है हीट पड़ती है, तो वहाँ पर जब इवापरेशन होती है तो तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो उनकी जगह समंदर से दूसरे वाटर वेपर्स उठते उनकी जगह लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है समंदर के ऊपर, ठीक है, ओशियंस के ऊपर, तो वहाँ पर वो उसमें जो कंसंट्रेशन होती है गैसेस की वो कम नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स वो H2O वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम नहीं होती है। तो लैंड पे जब हीट पड़ती है तो जो वहाँ पर होते हैं मॉलिक्यूल्स वो इवापरेट हो जाती है और उनकी जगह खाली हो जाती है। तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर में फ़र्क आ जाती है। तो सी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लैंड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो उसकी वजह से सी से जो है हवाएं किधर जाती हैं, लैंड की तरफ, उसे हम सी ब्रीज कहते हैं, जिससे फिर बारिश होती है। इसीलिए साहिली एरियाज़ में जो समुंदरी ये जो कोस्टल एरियाज़ में इनमें ज़्यादा बारिश होती है, खासकर 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद इनमें बारिश पड़ जाती। सो दिस इज़ ड्यू टू प्रेशर एंड विंड। ओके, ठीक है, तो जिधर जिधर विंड जाता है या जिधर जिधर प्रेशर में ग्रेडियंट पैदा हो जाता है उधर मूविंग विंड होते हैं। तो विंड की डायरेक्शन जो होगी तो वहाँ पर बारिश के ज़्यादा चांसेस होते हैं पड़ने के। तो इससे भी क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको इतना ही। अगले लेक्चर में जल्दी मैं आपको बाकी फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। वस्सलाम वालेकुम।